हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव फायर प्रोटेक्शन है। एज ए एचएससी प्रोफेशनल हमें मालूम होना चाहिए कि फायर प्रोटेक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्यों? ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम लोग काम करते हैं और हमारा ज़रा सा ध्यान भटका तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है प्रॉपर्टी डैमेज हो या पर्सनल इंजरी हो, और दोनों हमारे लिए नुकसान हो सकता है। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो हमारा जो प्रोसीजर है, जो हमारा रेपुटेशन है, जो हमारा इमेज है, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारा स्टैंडर्ड बनाया गया है अपना काम करने के लिए। तो इसमें सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट है, एचएससी प्लान है। इसके अलावा जो वर्क स्कोप होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सो ऐसे ही किसी भी फील्ड में हम काम करते हैं तो हमारे पास एक्टिव फायर प्रोटेक्शन एंड पैसिव फायर प्रोटेक्शन होता है। सो ये एनएफपीए के स्टैंडर्ड्स के साथ ये इसको अटैच किया गया है। अब एनएफपीए 80 एक है और एनएफपीए 105। एनएफपीए 80 का मतलब हो गया वो एक स्टैंडर्ड है जो फायर डोर और उसकी ओपनिंग को कवर करता है। 105 एनएफपीए 105 क्या है? वो स्मोक डोर्स, पहला फायर डोर था, अभी स्मोक डोर, और उसके जो ओपनिंग है उसके प्रोटेक्टिव बताता है उस स्मोक के हवाले से कि स्मोक जो भी जाएगा बाहर क्या उसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें एनएफपीए 105 के अंदर आता है। उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमें मालूम होंगी। तो ये हमें जान लेना है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव फायर क्या होता है। तो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन क्या होता है कि ये एक्ट करता है, एक्ट टू पुट आउट ए फायर, आग को निकालने का। पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या करता है? हेल्प टू प्रिवेंट ए फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग और रेसिस्ट द इनिशियल इग्निशन। इन चीज़ों में काम करता है। अब एक्टिव फायर प्रोटेक्शन क्या है कि ये डिटेक्ट करता है और स्टॉप करता है फायर को। ये दूसरी तरफ हम पैसिव फायर प्रोटेक्शन को देखते हैं तो ये इन्वॉल्व है कंटेनिंग ए फायर, प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड, यानी जो हुआ है उसको आगे नहीं बढ़े, इसमें ये हेल्प करता है। अब एक्टिव फायर प्रोटेक्शन क्या होता है? ये जब भी डिटेक्ट करता है तो अलर्ट करता है, स्टॉप करता है जो कंटेंट होता है फायर से उसको। लेकिन पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या है कि ये इंक्लूडेड है एक्टिव कंपोनेंट्स, जैसे कि फायर डैम्पर्स हो गया, इसके साथ फायर डैम्पर्स वगैरह। तो इस तरह से होता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन। ये चीज़ें जो मटेरियल्स है, डिज़ाइन फीचर्स है, इससे ये इंटेंडेड होता है ताकि प्रिवेंट कर सके या स्लो कर सके फायर को फैलने से बिना किसी चीज़ को एक्टिवेट किए। इसे बोलते हैं पैसिव फायर प्रोटेक्शन। सो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन जो ये डिज़ाइन किया करता है कि जो अभी डिटेक्ट करेगा या कंट्रोल करेगा फायर को, इसके लिए बहुत सारा वे है। हम कुछ एग्जांपल में देखेंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा। सो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है उसका कुछ एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। फायर स्प्रिंकलर्स, फायर अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये चीज़ें उसके साथ आती हैं। यानी इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि आग नहीं फैलेगी। फायर स्प्रिंकलर से क्या है कि जहाँ पे भी आग लगती है, फायर स्प्रिंकलर्स सेटअप होता है आग को बुझाने के लिए, आग को स्प्रेड होने से रोकता है। फायर अलार्म सिस्टम आपको मालूम है, इन केस ऑफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फायर, इट विल गिविंग यू अलार्म and the people will be alert and they will proceed to assembly point and the firefighting team will start to extinguishing the fire। ऐसा है। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको मालूम है कि फायर एक्सटिंग्विशर के हवाले से हमने बहुत सारी ट्रेनिंग दी है कि फायर एक्सटिंग्विशर डिफरेंट काइंड का होता है और डिफरेंट किलो में होता है, लीटर में भी होता है, तो वो किन जगहों पे यूज़ करना है ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और ये सब चीज़ें एक्टिव फायर प्रोटेक्शन में आती हैं, समझिए। अब एग्जाम्पल ऑफ पैसिव फायर प्रोटेक्शन में हम थोड़ा सा उसका भी एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा जो हमने बताया है अभी आपको ऊपर उसका डिफिनेशन। सो फ्लोर, सीलिंग एंड रूफ, इसका एग्जाम्पल है। फायर डोर्स, विंडोज एंड वॉल असेंबलीज, फायर रेटेड वॉल्स। यानी जब भी हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं
तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम आगे डिस्कस करते हैं। फायर रेसिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, फायर रेसिस्टेंट कोटिंग होता है, या अदर फायर एंड स्मोक कंट्रोल असेंबली, जो भी हमें एज पर NFPA जो भी असेंबलीज है उसको हम देखते हैं। जैसे कोई भी स्पेस है उसको कंपार्टमेंट में अलग अलग करते हैं, उसमें भी है, ये भी आता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन में। अब आप समझ लीजिए इजी वे में, जब हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो हम अपना स्कोप ऑफ वर्क और सब अपना मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, HSE प्लान सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे कंटेनर हमारे पास होता है या कारवान होता है। तो कारवान या कंटेनर जो भी हम बताते हैं उसका साइज होता है और वो उसका वेट वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ पे एक कॉलम होता है। आप लोग याद करना है, HSE प्रोफेशनल जो भी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एडनक में भी पूछा जाता है मोस्टली, और बाहर भी पूछा जाएगा। एडनक में तो पूछा ही जाता है, तो आपको पूछा जाएगा कि जो भी कंटेनर है या कारवान है उसका फायर रेटिंग सिस्टम क्या है, कितना घंटा का है, मतलब 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, कितना घंटा वो फायर को स्प्रेड होने से बचा सकता है। और उसका सर्टिफिकेशन हम बताने से नहीं होगा, वो जो भी यहाँ पे अप्रूव्ड फायर फाइटिंग कंपनी है वो सर्टिफाइड करती हैं, उस सर्टिफिकेट को हम एडनॉक में सबमिट करते हैं बिफोर ब्रिंगिंग एनी टाइप ऑफ कंटेनर, कारवान या ऐसी चीज़ जिसमें कोई मटेरियल्स रखा जाए या किसी आदमी को रखा जाए। तो ये याद रहिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ये एक बैरियर है, समझिए, एक बैरियर जो होता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन में, ये बैरियर होता है। अब थोड़ा सा और हम बता देते हैं। एक्टिव में ऑटोमेटिक फायर स्मोक डिटेक्शन, स्मोक कंट्रोल सिस्टम, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होस रील्स, हाइड्रेट वाल्व, फायर स्प्रिंकलर्स, उसके बाद से फायर सप्रेशन सिस्टम, वाटर मिस्ट सिस्टम, फोम सिस्टम, किचन हुड फ्लडिंग, वाटर स्प्रे, ये सब एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है। अब पैसिव में देखिए, पैसिव में अभी थोड़ा सा आपको कि फायर प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया पूरा डिटेल्स, फायर फाइटिंग शाफ्ट एंड स्टेयर वाल्स, फायर रेसिस्टिंग डोर्स एंड फायर डोर्स, फर्नीचर भी है उसका भी क्या कैपेसिटी है, कंपार्टमेंट वाल या फ्लोर, फायर रेसिस्टिंग वाल एंड पार्टीशन, शटर, फायर रेसिस्टिंग ग्लेजर्स, फायर डोर्स एंड और हार्डवेयर, फायर रेसिस्टिंग डैम्पर्स, फायर रेसिस्टिंग डक्ट वर्क, प्रोटेक्शन सील्स ऑफ पाइप, केबल्स एंड अदर सर्विसेज जो भी हमारा प्लांट के अंदर या जो जिस बिल्डिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी जो द बिल्डिंग इन्वेलप ETC, ये सब चीज़ें पैसिव फायर प्रोटेक्शन में आता है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये दोनों हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो वी विल नॉट अचीव आवर टारगेट एंड वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर पीपुल फ्रॉम फायर। सो फ्रेंड, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है फायर का। अगर आप ऑफशोर फील्ड में काम कर रहे हैं, चारों तरफ से फायर हो गया, आप क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन देखिए, वहाँ पे ऑफशोर फील्ड में आपको काम करने के टाइम में लाइफ राफ्ट होता है, और उसके बाद से स्क्रैम्बल नेट होता है, लाइफ बॉय होता है, इन चीज़ों को यूज़ करना है, और लाइफ जैकेट होता है वो हमेशा। तो जब भी चारों तरफ से आग आग में घिर गए, अगर आपको चांस है तो आप लाइफ जैकेट पहनिए, स्क्रैम्बल नेट जो रस्सी की तरह है पकड़ के नीचे उतर जाइए, नीचे सारी बोट वगैरह स्टैंड बाई होती हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, लाइफ राफ्ट है, उसको फेंक दीजिए, उसमें एक हुक होता है, हुक से निकाल के जस्ट उसको फेंकिए, वो राफ्ट ओपन होगा, जंप कीजिए, जंप करके उसमें राइड हो जाइए। उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, चारों तरफ से आग पकड़ने वाला है, तो लाइफ बॉय जो रिंग होता है उसके रस्सी के अंदर होता है, नॉर्मली 25 फीट का हमारे पास रस्सी हमने रखा था, तो उसको फेंक दीजिए पानी में और कूद जाइए और उसको पकड़ लीजिए, तो वो आपको डूबने नहीं देगा। तो इन केस कहीं भी फायर होता है तो पहले आप अपने आप को बचाएंगे, उसके बाद किसी और को बचाएंगे। सो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको और भी किसी टाइप का क्वेश्चन आंसर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब बनाऊं, ताकि मेरी ख्वाहिश यही है कि लोगों की हेल्प हो, लोग सक्सेस हो, लोगों को नॉलेज हो, और आपने एक ज़िंदगी बचा दी तो आपने दुनिया में एक नाम कमा लिया, और ऊपर वाले की नज़र में भी आपकी अहमियत बढ़ गई। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।